अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ख्वाजा मजहर सिद्दीकी। ख़ातीनो हज़रात, मैंने अक्सर देखा है कि जो मातहत लोग होते हैं वो अपने अफसरों से डांट खाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो कामों को मुकम्मल नहीं कर पाते। मैंने बहुत गौर किया कि हम क्यों अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। हम अपने अफसरान से डांट डपट खाते हैं, हम बाज़ जगहों पर शर्मिंदगी का सामना करते हैं, हमारी तज़लील भी होती है, तौहीन भी होती है। तो मुझे ये समझ आई है कि हमारे यहाँ के अक्सर लोग जो है उन्होंने जिंदगी को ऑर्गेनाइज नहीं किया हो। उनकी लाइफ बेतरतीब होती है, जैसे जंगल की सी जिंदगी हो। जंगल और बाग की जिंदगी में एक वाज़ेह फर्क ये है कि जंगल की तरतीब होती है, तरीका होता है, उसकी तहजीब होती है, जबकि जो जंगल है वो बेतरतीब होता है, उसकी तहजीब नहीं होती, सलीका नहीं होता। हर जगह आप देखें बेतरतीबी नजर आती है, हुस्न नजर नहीं आता, जबकि बाग में आपको हुस्न नजर आता है और आप बाग की तरफ जाते हुए बहुत फरहत और खुशी महसूस करते हैं, ताजगी जाकर मिलती है वहां। जबकि जंगल में आपको डर आता है, खौफ आता है। तो जिंदगी को बाग जैसी बनाने के लिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हो, हम अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ये ज़हमत गवारा नहीं की कि वो टू डू लिस्ट बनाएं कि हमें आज क्या करना है, हमें आने वाले दिन जिसको हम टुमारो कहते हैं उसकी क्या प्लानिंग करनी है, हमारी इस वीक की प्लानिंग क्या है, हमने इन 7 डेज में क्या करना है, हमने इस मंथ में क्या करना है, हमारे कौन से शॉर्ट गोल्स हैं, कौन से हमारे लॉन्ग गोल्स हैं, हमें उनको अचीव करना है, हासिल करना है। कोई तरतीब नहीं है। हमने साल में क्या बड़ा गोल हासिल करना है, कोई एक ख्वाहिश, कोई एक विल हमारी ऐसी हो जो हमने पूरी करनी है, नहीं। टू डू लिस्ट है ही नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हमने इसकी प्लानिंग नहीं की, तो बेतरतीब चले जा रहे हैं, इसलिए हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। आज की जब आप लिस्ट बनाएं तो उसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों की भी लिस्ट हो। ये वो काम है अर्जेंट बेस के जो अभी करने हैं और जरूरी करने हैं। इंपॉर्टेंट काम है ये बहुत अहम है, इनको भी सरंजाम देना है। जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आप फिर अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम भी लिखेंगे और उनको उनके वक्त पर सरंजाम देंगे। आप फिर वो काम भी करेंगे जो कल अधूरे रह गए थे, जिनको आज के दिन के लिए मौखर किया था और आज करने हैं, उनको भी मुकम्मल कीजिए। अपने कामों को अधूरा मत छोड़िए। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो फिर आप ये भी लिखेंगे कि आज फलां वक्त में फलां शख्स को कॉल करनी है, आज फलां वक्त में फलां शख्स से मिलने जाना है, आज फलां वक्त में बिजली का, टेलीफोन का, मोबाइल का, गैस का, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल पे करना है, और ये ऑनलाइन करना है या बैंक जाकर करना है, फिजिकली करना है या ऑनलाइन करना है, ये फैसला भी करना है। हम अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज्ड बनाएंगे तो हमें बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, हमें शाबाश मिलेगी, हमें बाज़ औक़ात इनाम भी मिलेगा। हमारे असातिज़ा, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो अफसर हैं वो हमसे खुश होंगे कि ये आदमी ऑर्गेनाइज्ड है, इसकी जिंदगी में झाड़ झनकार नहीं है, एक नज़म वाली, तरतीब वाली, डिसिप्लिन वाली जिंदगी जी रहा है, और ये बात करता है, पूरी करता है, कॉल करार करता है, मुकम्मल करता है। उसकी वजह क्या है कि आपकी टू डू लिस्ट है। इसमें आपने घर को कितना टाइम देना है, ऑफिस को, काम को कितना वर्क देना है, बच्चों के साथ डिनर करना है, लंच करना है, आउटिंग पे जाना है, सुबह की सैर पे जाना है, रात को जल्दी सोना है। जब ये सारी चीजें आप लिखेंगे तो यकीन करें आपकी जिंदगी में तरतीब आ जाएगी, आपकी जिंदगी में सलीका आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपने वीकली गोल भी लिखें, जो आपके अहदाफ हैं, जो आप चाहते हैं वो लिखें, और आप मंथली भी लिखें और डेली की भी लिखें। आप यकीन करें, मेरा मामूल है, मैं रात सोने से पहले अपने मामूलात अगले दिन के जो हैं उसको लिख कर सोता हूँ। मुझे क्या क्या करना है, सुबह से लेकर नमाज फजर से लेकर वॉक के बाद, नाश्ते के बाद से रात गए तक मुझे क्या काम करने हैं वो मैं तरतीब दे देता हूँ, और अपने 12-14 घंटे के मामूलात को नोट कर लेता हूँ। लिखा हुआ बड़ा फ़ायदा है, लिखने का इतना फ़ायदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लिखने लग जाएंगे, तो आप यकीन करें आपकी टू डू लिस्ट ऐसी होगी कि शाम को आप लिखेंगे कि अगर 20 काम लिखे थे, 20 के 20 आपने सरंजाम दिए। तो ज़िंदगी को तरतीब में लाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, अपने छोटे बड़े गोल लिखिए, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों को लिखिए। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी, खुशियाँ आ जाएंगी, और आप लोगों के हर दिल अजीज़ दोस्त बनेंगे। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे मुलाकात चाहेंगे, और आपके मुशाहदात से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि आज से ही आप इस काम को शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी।